मोदी सरकार 2 से ज्यादा बड़ी जीत, पहले से ज्यादा बड़ा उत्सव और पहले से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। प्रचंड विजय अपने साथ सिर्फ खुशियां ही नहीं लाती, बल्कि जिम्मेदारियों का अंबार भी लाती है। नरेंद्र मोदी को मिली महाविजय 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की उम्मीदों आकांक्षाओं का नतीजा है। ये जीत बताती है कि देश के लोगों के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के बोझ को प्रधानमंत्री भी बखूबी समझते हैं। जनता जनार्दन का दिल जीतना, ये हमें 365 दिन अखंड अविरत रूप से करते रहना है और उसी की हमारी काम को आज देश ने स्वीकार किया है और हमें इतना बड़ा जनादेश देश ने दिया है। हमें सरकारें भी बनानी है और देश भी बनाना है और इसलिए सरकार का उपयोग भी देश बनाने के लिए ही होना चाहिए। दल को बढ़ाने के लिए करना ये न हमारी प्रकृति है, न हमारी प्रवृत्ति है और न ही हम उस प्रकार से काम करने के आदी हैं। रायसीना के पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब तालियों का शोर ये बताने के लिए काफी था कि राजनीति के सबसे बड़े शोमैन को देश किस नजरिए और उम्मीदों के साथ देख रहा है। उम्मीदों के इस भार का अंदाजा प्रधानमंत्री को पहले से था और उन्होंने अपने विजय भाषण में ही देश के प्रति अपने रोडमैप का खाका खींच दिया था। 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है। नरेंद्र मोदी ने पहले 100 दिन का लक्ष्य तैयार किया था। इनमें कई अहम योजनाओं पर अमल होना था। मजबूर सरकार की जगह मजबूत सरकार को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए मतदाताओं ने जातियों का खांचा तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी पर अब विकास के पहिए को गति देने की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले ही 100 दिन का रोडमैप तैयार किया था। आज देखते हैं कि इन 50 दिनों में सरकार के काम की गति कैसी रही। बीते 50 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहले बजट की। मोदी सरकार ने भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा, लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई थी कि भारत इससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 11.25% जीडीपी प्रति वर्ष की दर से $5.15 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन इस रास्ते में कई तरह की अड़चनें भी हैं। सरकार को एमएसएमई सेक्टर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए मोदी सरकार रूरल इकोनॉमी यानी गांव की अर्थव्यवस्था पर भी खास ध्यान दे रही है। आज गांव का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिंदगी जीना चाहता है। जो सुविधा शहर को उपलब्ध है, वो सुविधा गांव को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गांव में भी बिजली जगमगानी चाहिए। गांवों में दस्तकारों के लिए 100 नए बिजनेस क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। 10,000 नई किसान उत्पाद संस्थाएं बनाई जा रही है। ये संस्थाएं किसानों का सामान खरीदेंगी। बजट में खेती किसानी को उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार 2.0 योजनाएं तो बना रही है, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित ना रह जाएं, इसके लिए कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने नौकरशाही की
क्लास भी लगाई और जरूरत पड़ी तो और भी कड़े फैसले भी लिए गए। मोदी सरकार 2 योजनाएं तो बना रही है, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाएं, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने नौकरशाही की क्लास भी लगाई और जरूरत पड़ी तो और भी कई कड़े फैसले लिए। दोबारा सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री ने नौकरशाही के नट बोल्ट टाइट किए। उन्होंने 10 जून को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। पीएम मोदी ने अधिकारियों से प्रशासन में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। टेक्नोलॉजी से कार्यक्षमता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने पर जोर दिया गया। सरकार ने कई नाकारा अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। 18 जून को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC के कई अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया। जून महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के आरोप में आयकर विभाग ने 20 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। प्रधानमंत्री का अधिकारियों को सीधा आदेश है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिफॉर्म करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद एक्स्ट्रा है, लेकिन परफॉर्म के लिए कर्तृत्व बहुत आवश्यक होता है। और ये काम कौन करता है मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मेरे मन में विचार आता है, उस आइडिया को पॉलिसी में कौन कन्वर्ट करता है? आप लोग करते हैं। मोदी सरकार 1 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत पर जोर दिया था। इस योजना के तहत देश के 5,70,500 से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत योजना के तहत 10,32,33,000 से ज्यादा शौचालय बनाए जा चुके हैं। मोदी सरकार 2 में सबसे बड़ी योजना है हर घर को पानी। इस योजना को बहुत तेजी से जमीन पर उतारने के लिए काम भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर गांव को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। योजना के तहत हर घर पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार ने 256 जिलों की पहचान पहले ही कर ली है। बीते 50 दिनों में 1552 ब्लॉक की पहचान पूरी हो चुकी है। अब यहां पानी पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किसी न किसी हिस्से में कहीं न कहीं कोई चिंता का विषय है, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो, चाहे मैदानी राज्य हो, चाहे उत्तर भारत के राज्य हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो, सबके लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में डिमांड एंड सप्लाई को साथ रखते हुए एक साथ सोचने के लक्ष्य के साथ में हमने काम करना प्रारंभ किया। देश भर में सिर्फ 18% घरों में नल से पीने का पानी आता है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नल का पानी 5% से भी कम घरों में दिया जाता है। पूरे देश में जल संसाधन का 1/3 घट चुका है। आने वाले कुछ साल में जरूरत से 43% पानी की कमी हो जाएगी। लगभग हर राज्य के किसी न किसी हिस्से में पानी की समस्या है, लेकिन अब केंद्र सरकार पानी की समस्या को संजीदगी से ले रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। भारत में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, पोर्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी, वो लगातार पिछले दशकों में घटती जा रही है। एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग इस अभियान के साथ में जुटें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी इस जल आंदोलन के लिए और जल की उपलब्धता के लिए इस आंदोलन के माध्यम से वो सिक्योर कर सकें, सुरक्षित कर सकें। बीते 50 दिनों में अपनी कई योजनाओं को प्रधानमंत्री ने अमली जामा पहनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की अपेक्षाओं का आभास है। इसमें दो राय नहीं कि अभाव की जिंदगी का अनुभव ले चुके नरेंद्र मोदी जनता के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। उनकी इस ईमानदार कोशिश में मुश्किल भी है और उन मुश्किलों से पार पाने की चुनौती भी। लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी में राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और देश को आगे लेकर जाने वाली दूरदृष्टि भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाला रोड मैप तैयार है। रिफॉर्म करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद एक्स्ट्रा है, लेकिन परफॉर्म के लिए कर्तृत्व बहुत आवश्यक होता है। और ये काम कौन करता है मुझे बताइए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मेरे मन में विचार आता है। उस आइडिया को पॉलिसी में कौन कन्वर्ट करता है? आप लोग करते हैं। आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सरकार ने हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया है। मोदी सरकार बनने के बाद रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मामले में कई बड़े फैसले भी किए गए। बीते 50 दिनों के भीतर मोदी नीति में ये दोनों बड़े फैसले मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। इसमें युवाओं के लिए रोजगार भी है तो किसानों और आम नागरिकों के लिए मदद मुहैया कराए जाने की योजना भी शामिल है। रोजगार बढ़ाने के लिए 10 सदस्यों वाली एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी नौकरियां बढ़ाने और युवाओं को काबिल बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों को कम से कम 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जीत के बाद नया नारा रखा था। चलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री ने खुले दिल से कहा था कि जीत के बाद सब वोटर उन्हीं के हैं। जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। जिन्होंने सीट हमें दी वो क्षेत्र भी हमारा है और जिन्होंने हमें सीट नहीं दी वो क्षेत्र भी हमारा है। देश के मुसलमानों को बीजेपी का वोट बैंक नहीं माना जाता है। दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। इस कड़ी में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए खास योजनाओं का ऐलान किया। 5 साल में 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। वजीफा पाने वाले 5 करोड़ में 2.5 करोड़ लड़कियां होंगी। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को ब्रिज कोर्स कराकर रोजगार दिया जाएगा। मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा दी जाएगी। जो 70-72% ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का था अल्पसंख्यक समाज की, वो अब 40 के इर्द गिर्द या 40 या 42 के इर्द गिर्द रहा है, जिससे कि हमें 5 सालों में 0% ड्रॉप आउट रेट करना होगा। और उसके लिए हम 5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। नेशन फर्स्ट का नारा देने वाली पार्टी की सरकार हमेशा कहती आई है कि सेना के शौर्य और बलिदान का सम्मान करना उनका धर्म है। आपने अपने शौर्य और समर्पण से जो परंपरा स्थापित की है वह परंपरा अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया है। प्रधानमंत्री ने देश के उन रखवालों के परिवार वालों पर भी खास ध्यान दिया है जो हमारे आज के लिए अपना कल शहीद कर देते हैं। पाकिस्तान द्वारा क्रॉस फायरिंग और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद होते हैं। ऐसे शहीद जवान के परिवार वालों के लिए मोदी सरकार ने खास योजना बनाई है, जिससे उनके बाद उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। 13 मई को मोदी सरकार 2 का ये पहला फैसला था। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस योजना में
शहीद पुलिस कर्मी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ उनका तेवर पहले जैसा ही सख्त रहने वाला है। कश्मीर और घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में पहले ही सरकार का रुख साफ कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है, क्योंकि वहां जो आतंकवाद है वो पाक प्रेरित आतंकवाद है। पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है। इसकी कुछ विशिष्ट मांगे सीएपीएफ की थी, जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में बीपी व्हीकल, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन, रडार, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारी चीजें, पूरा एक पेज भरा जाए इतनी चीजों की इनकी रिक्वायरमेंट आई थी। मुझे इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2307 करोड़ रुपया खर्च कर उनकी सारी रिक्वायरमेंट। मोदी सरकार के पहले 50 दिन एक्शन और तेवर से भरे हुए रहे। फिलहाल सरकार अपने तय एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। 100 दिनों के लक्ष्य का आधा सफर तय हो चुका है। बहुत मुमकिन है कि पहले 100 दिन के बाद मोदी सरकार अपना अगला एजेंडा सेट करके आगे बढ़े।